पिछले पार्ट में हमने देखा कि आखिर इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई थी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से लेकर प्राइमेट्स तक, और फिर लैंग्वेज और कोऑपरेशन की वजह से ह्यूमंस ने सोचने और सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका डेवलप किया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ एक पावरफुल ब्रेन होने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया तब बदलती है जब आइडियाज़ को एक्शन में बदला जाता है। एक छोटी सी डिस्कवरी पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर बदल सकती है। और हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। जैसे फायर की डिस्कवरी, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, राइटिंग सिस्टम्स, मैथमेटिक्स और साइंस, प्रिंटिंग प्रेस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सिर्फ इन्वेंशंस नहीं थे, ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने इंसान की इंटेलिजेंस को हर जनरेशन के साथ और पावरफुल बना दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक हंटर गैदरर स्पीशीज़ धीरे धीरे दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन गई। और आप देख रहे हैं विगल एक्सप्लेन्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमंस ने लैंग्वेज और कोऑपरेशन डेवलप कर ली थी, लेकिन उस वक्त भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, जंगल और खुले मैदानों में शिकार करते थे, और हर दिन उनके सामने सिर्फ एक ही चैलेंज होता था, सर्वाइव करना। ना परमानेंट घर थे, ना शहर, ना फार्मिंग, ना कोई सिविलाइजेशन। लेकिन फिर एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने उन ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। वो थी फायर। साइंटिस्ट का मानना है कि शुरुआत में ह्यूमंस ने आग खुद नहीं बनाई थी। जब बिजली पेड़ों पर गिरती थी या वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, तब नेचुरली आग लग जाती थी। अर्ली ह्यूमंस ने पहले इस आग को ऑब्जर्व किया, उससे बचने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीख लिया। बाद में उन्होंने पत्थरों को टकराकर और लकड़ियों को घिसकर आग जलाना भी सीख लिया। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी जीत थी। फायर ने ह्यूमंस को हमेशा पहले वार्मथ दी। अब वो ठंडी जगहों में भी जिंदा रह सकते थे। फायर ने उन्हें प्रोटेक्शन दी। जंगली जानवर आग के पास आने से डरते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया कुकिंग की वजह से। जब ह्यूमंस ने खाना पकाना शुरू किया तो फूड ज़्यादा सेफ, टेस्टी और न्यूट्रिशियस हो गया। कुक्ड फूड को डाइजेस्ट करना भी आसान था, जिससे शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने ह्यूमन ब्रेन को डेवलप किया। फायर ने सिर्फ पेट ही नहीं भरा, उसने लोगों को एक साथ मिलाया। रात को कैंप फायर के आसपास बैठकर लोग स्टोरीज सुनाते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, और नॉलेज अगली जनरेशन तक पहुंचने लगी। यहीं से ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी की बुनियाद और मजबूत होने लगी। एक छोटी सी जलती हुई आग धीरे धीरे पूरी सिविलाइजेशन की रोशनी बन गई। लेकिन सिर्फ फायर से सिविलाइजेशन नहीं बनती। अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ह्यूमंस को रोज़ नया फूड ढूंढना पड़ता था, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या। हजारों सालों तक ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे, यानी वो शिकार करते थे, जंगलों से फल और पौधे इकट्ठा करते थे, और फूड खत्म होते ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह नेचर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन लगभग 1200 साल पहले ह्यूमन हिस्ट्री का एक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो था एग्रीकल्चर। साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया कि जो बीज जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ समय बाद वही नए पौधों में बदल जाते हैं। यहीं से एक रिवोल्यूशनरी आइडिया पैदा हुआ। अगर हम खुद बीज उगा सकते हैं तो हमें रोज़ फूड ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी सोच ने फार्मिंग की शुरुआत की। ह्यूमंस ने गेहूं, जौ और चावल जैसे क्रॉप्स उगाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने बकरी, भेड़ और गाय जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। अब पहली बार हिस्ट्री में इंसान के पास स्टेबल फूड सप्लाई थी। और जब फूड की टेंशन कम हुई तो लोग एक ही जगह परमानेंटली रहने लगे। यहीं से विलेजेस बने। फिर धीरे धीरे ये विलेजेस टाउन्स और आगे चलकर सिटीज़ में बदल गए। एग्रीकल्चर ने सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने लोगों को वक्त दिया। अब हर इंसान को सिर्फ खाना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग किसान बने, कुछ क्राफ्ट्समैन, कुछ ट्रेडर्स, कुछ लीडर्स। यहीं से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई। लोग अलग अलग स्किल्स में एक्सपर्ट होने लगे, और सोसाइटी पहले से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बन गई। जैसे जैसे क्रॉप्स बढ़े वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। ट्रेड शुरू हुआ, वेल्थ बनी, और धीरे धीरे पावरफुल सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आई। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा और लॉज बनने लगे, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना मुमकिन नहीं था। ह्यूमन इंटेलिजेंस को अब एक नए टूल की ज़रूरत थी, एक ऐसा टूल जो नॉलेज को हमेशा के लिए संभाल कर रख सके। और इसी ज़रूरत का ने जन्म दिया। किसको आप बता सकते हैं? अगला टॉपिक है हमारा राइटिंग सिस्टम्स। जैसे जैसे विलेजेस, टाउन्स और सिविलाइजेशंस बड़ी होती गई, वैसे वैसे एक नई प्रॉब्लम सामने आई। अब सिर्फ याद रखना काफ़ी नहीं था, लोगों को क्रॉप्स के हिसाब से रखना, और ट्रेड का रिकॉर्ड बनाना था, टैक्सेस कलेक्ट करने थे, और लॉज को सब तक पहुंचाना था। लेकिन इंसान की मेमोरी की भी एक लिमिट होती है, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना राइटिंग। लगभग 5000 साल पहले दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम का जन्म हुआ। शुरुआत में लोग पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करते थे। धीरे धीरे ये सिंबल्स एक प्रॉपर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में बदल गए। अब नॉलेज सिर्फ दिमाग में नहीं थी, पत्थरों, मिट्टी की टेबल्स, पेपरस और बाद में कागज़ पर भी स्टोर होने लगी। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट था। पहली बार हिस्ट्री में नॉलेज किसी एक इंसान के साथ ख़त्म नहीं होती थी। अगर कोई साइंटिस्ट, कोई टीचर या कोई किंग मर भी जाता तो उसकी नॉलेज और आइडियाज़ लिखे हुए रिकॉर्ड्स के रूप में ज़िंदा रहते थे। इसी वजह से हर जनरेशन को सब कुछ दोबारा डिस्कवर नहीं करना पड़ता था। हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से सीखकर उससे और आगे बढ़ सकती थी।
इसी प्रोसेस ने ह्यूमन प्रोग्रेस को पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट बना दिया। राइटिंग ने गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज किया, ट्रेड को इम्प्रूव किया, हिस्ट्री को प्रिजर्व किया और सिविलाइजेशंस को मजबूत बनाया। अगर राइटिंग का इन्वेंशन ना होता तो शायद आज भी हम अपनी हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा कभी नहीं जान पाते। लेकिन नॉलेज को सिर्फ स्टोर करना ही काफ़ी नहीं था, उस नॉलेज को समझना भी ज़रूरी था। और इसी क्यूरोसिटी ने जन्म दिया किसको, आप दोबारा से कमेंट करके बताइए। राइटिंग सिस्टम्स के इन्वेंशन के बाद अब ह्यूमंस के पास नॉलेज को रिकॉर्ड करने का तरीका था। लेकिन एक और सवाल था, क्या हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें या उसे समझने की भी कोशिश करें? और यहीं से शुरू हुई मैथमेटिक्स और साइंस की कहानी। सबसे पहले मैथमेटिक्स का जन्म हुआ। शुरुआत में इसका यूज़ बहुत सिंपल कामों के लिए होता था, जैसे फसलों का हिसाब रखना, ज़मीन नापना, बिल्डिंग्स बनाना और ट्रेड में चीज़ों को काउंट करना। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमंस को समझ आया कि नंबर सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं, बल्कि पूरी यूनिवर्स की लैंग्वेज है। हर प्लैनेट की मूवमेंट, हर ब्रिज का डिज़ाइन, हर मशीन का स्ट्रक्चर और आज के कंप्यूटर्स तक सब मैथमेटिक्स पर ही बेस्ड हैं। इसी के साथ साथ साइंस भी डेवलप होने लगी। साइंस का मतलब सिर्फ फैक्ट्स या फॉर्मूलाज याद करना नहीं है। साइंस एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का, ऑब्जर्वेशंस करने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का और एविडेंस के बेसिस पर सच तक पहुंचने का। ह्यूमंस ने आसमान की तरफ देखा और स्टार्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने सीजन्स को समझा, प्लांट्स की स्टडी की, ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे नेचर के रूल्स को समझना शुरू कर दिया। हर डिस्कवरी एक नए क्वेश्चन को जन्म देती थी और हर नई क्वेश्चन का आंसर ह्यूमन इंटेलिजेंस को और पावरफुल बना देता था। मैथमेटिक्स ने ह्यूमंस को कैलकुलेट करना सिखाया, साइंस ने उन्हें समझना सिखाया। दोनों ने मिलकर इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ों को पॉसिबल बना दिया। बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स, एक्यूरेट कैलेंडर्स, शिप्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर्स, ये सब इसी जर्नी का रिजल्ट थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अब भी बाकी थी। नॉलेज डिस्कवर तो हो रही थी, लेकिन वो बड़े धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती थी। एक किताब लिखने में महीनों लग जाते थे और उसकी सिर्फ कुछ ही कॉपीज़ बन पाती थी। यानी नॉलेज अब हर इंसान तक नहीं पहुंच रही थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक और रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी और वो रिवॉल्यूशन था, आप कमेंट करके बताइए क्या। हज़ारों सालों तक नॉलेज को हाथ से लिखा जाता था। हर किताब, हर डॉक्यूमेंट और हर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, एक एक लाइन मैनुअली कॉपी की जाती थी। सोचो, अगर किसी एक किताब की 100 कॉपीज़ बनानी होती तो उसमें महीनों या कभी कभी सालों तक का समय लग जाता था। और इसी से बुक्स बहुत महंगी होती थी और उन्हें सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। यानी नॉलेज मौजूद तो थी, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर 15वीं सेंचुरी में एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया, प्रिंटिंग प्रेस। लगभग 1450 के आसपास जॉन्स गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की। इस मशीन की मदद से एक ही किताब की हज़ारों कॉपीज़ बहुत कम समय में प्रिंट की जा सकती थी। ये इन्वेंशन उस टाइम के लिए उतना ही रिवॉल्यूशनरी था जितना आज इंटरनेट है। अब नॉलेज किसी एक लाइब्रेरी या कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं थी। बुक्स तेज़ी से पब्लिश हो रही थी। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई और आसान हो गई थी। साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी को दुनिया भर के दूसरे साइंटिस्ट तक शेयर करने लगे। एक देश में हुई डिस्कवरी अब कुछ ही समय में दूसरे देशों तक पहुंच जाती थी। इसका मतलब था अब हर जनरेशन को सब कुछ दोबारा डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। वो पिछली जनरेशन के नॉलेज पर बिल्ड कर सकते थे। प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ बुक्स प्रिंट नहीं की, उसने आइडियाज़ को स्पीड दे दी थी, एजुकेशन को स्पीड दे दी थी, साइंस को भी स्पीड दे दी थी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की ग्रोथ को पहले से कई गुना तेज़ कर दिया था। कई हिस्टोरियंस मानते थे कि अगर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन ना होता तो शायद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और मॉडर्न एजुकेशन इतनी तेज़ी से कभी डेवलप ही ना हो पाते। यानी फायर ने ह्यूमंस को सर्वाइव करना सिखाया, एग्रीकल्चर ने सेटल होना सिखाया, राइटिंग ने नॉलेज को प्रिजर्व किया, मैथमेटिक्स और साइंटिस्ट ने दुनिया को समझना सिखाया और प्रिंटिंग प्रेस ने उस नॉलेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता बना दिया। लेकिन अब एक और रिवॉल्यूशन आना बाकी था, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसने सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि मशीन्स की पावर से पूरी दुनिया को बदल दिया। और इसी को हम कहते हैं, कमेंट्स में बताइए। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को हर जगह पहुंचा दिया था। साइंस और मैथमेटिक्स ने नए आइडियाज़ को जन्म दिया और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान एक और बड़े सवाल का जवाब ढूंढने लगा, क्या मशीन्स इंसान के काम आसान बना सकती हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लगभग 18वीं सेंचुरी के बीच यूरोप में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पहले ज़्यादातर चीज़ें हाथ से बनाई जाती थीं, कपड़े बुनना, लोहे का काम या किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ धीरे और मेहनत से होता था। लेकिन फिर स्टीम इंजन जैसे इन्वेंशंस आए। अब मशीन्स वो काम कुछ घंटों में करने लगी जिन्हें करने में पहले कई दिन लग जाते थे। फैक्ट्रीज बनने लगी, प्रोडक्शन पहले से कई गुना बढ़ गया। रेलवेज ने शहरों और देशों को जोड़ दिया। स्टीम शिप्स ने समुंदर को पार करने में हेल्प की। अब सिर्फ सामान ही नहीं, आइडियाज़ भी पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं बदला, उसने पूरी सोसाइटी को ही बदल दिया। लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे, नए जॉब्स क्रिएट हुए, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ का जन्म हुआ और धीरे धीरे मॉडर्न इकोनॉमी की शुरुआत हुई। लेकिन हर रिवॉल्यूशन की तरह इसके कुछ चैलेंजेस भी थे। फैक्ट्रीज़ में लंबे वर्किंग आवर्स, पोल्यूशन और वर्कर्स के लिए मुश्किल कंडीशंस जैसे प्रॉब्लम्स भी सामने आई।
फिर भी अगर हम आज की दुनिया को देखें, कार्स, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स, इन सब की फाउंडेशन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही जुड़ी हुई है। यानी फायर ने ह्यूमंस को सर्वाइव करना सिखाया था, एग्रीकल्चर ने उन्हें सेटल होना सिखाया, नॉलेज ने राइटिंग की तरह प्रिविलेज दी, मैथमेटिक्स और साइंस ने दुनिया को समझना सिखाया, प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को दुनिया भर में फैला दिया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उस नॉलेज को मशीन्स की पावर में बदल दिया। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब सिर्फ इंसान इंटेलिजेंस मशीन्स बना नहीं रहे थे, बल्कि ऐसी मशीन्स क्रिएट कर रहे थे जो खुद ही सीख सकती हैं, और इसी से शुरुआत हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये कहानी हम देखेंगे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पार्ट 3 में। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विगल एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।